आज हम लोग लेड स्टोरेज बैटरी को पढ़ेंगे। लेड स्टोरेज बैटरी को पढ़ने से पहले हम लोगों ने ड्राई सेल और फ्यूल सेल को भी पढ़ा हुआ है। गैल्वेनिक सेल कैसे काम करती है ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे काम करती है ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब आज हम लोग लेड स्टोरेज बैटरी को स्टडी करेंगे कि इसी को सीसा संचायक सेल कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है सीसा संचायक सेल। इसे सीसा संचायक सेल भी कहते हैं। इसी को लेड एक्यूमुलेटर भी कहते हैं। ये इसके नाम है। लेड एक्यूमुलेटर भी कहते हैं, सीसा संचायक सेल भी कहते हैं। और ये सेकेंडरी बैटरी है, ये सेकेंडरी सेल है। सेकेंडरी सेल का मतलब ये रिचार्जेबल होती है। इसको रिचार्ज किया जा सकता है। कहने का आशा यह है कि अगर ये एक बार डिस्चार्ज हो जाए तो इसको फिर से प्रयोग में ला सकते हैं। अब इसको लेड एक्यूमुलेटर क्यों कहते हैं, सीसा संचायक सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सेल में जो एनर्जी होती ना, एनर्जी जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ये लेड और लेड ऑक्साइड के रूप में, केमिकल के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है। आमतौर पे विद्युत ऊर्जा का संचय नहीं हो पाता है, इसलिए विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन के बाद लेड के यौगिक के रूप में बैटरी में स्टोरेज हो जाता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का केमिकल एनर्जी में परिवर्तन होता है और लेड ऑक्साइड के रूप में एनर्जी का संचय हो जाता है। इसके बारे में एक बात और याद रखेंगे किसे, लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में, कि ये जो बैटरी होती है दोनों काम करती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का भी एग्जाम्पल आपको यहां मिलेगा, और गैल्वेनिक सेल, दोनों का रूप मिलता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कब? जब हम चार्ज करते हैं, चार्जिंग के समय। चार्जिंग के समय जो सीसा संचायक सेल है, जो लेड एक्यूमुलेटर है, जो हमारे घरों में उपयोग होने वाली इन्वर्टर की बैटरी है, ट्रक में उपयोग होने वाली बैटरी है, ट्रैक्टर या कार में उपयोग होने वाली बैटरी है, वो सब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाती है जब चार्जिंग करते हैं। क्या करते हैं, ध्यान रखेंगे, चार्जिंग के समय वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम करती है। लेकिन जैसे ही जब हम उससे पावर लेते हैं, क्या लेते हैं, पावर लेते समय वो गैल्वेनिक सेल बन जाती है। गैल्वेनिक सेल का काम करती है जब हम पावर लेते हैं। तो जब हम बैटरी से पावर लेते हैं तो वो गैल्वेनिक सेल बन जाती है, और जब हम चार्जिंग करते हैं उसको तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम करती है। तो ये लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में कुछ हमने बातें अभी बता दी। अब हम ध्यान रखेंगे कि लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में कुछ और बातें हैं, जैसे एनोड और कैथोड। दो प्लेटें होती हैं, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड क्या होता है, प्योर लेड का बना होता है, प्योर लेड का। ठीक है, और कैथोड किसका होता है, PbO2 के साथ Pb युग्म का बना होता है। ठीक है, तो ये एनोड और ये मिक्सचर पूरा का पूरा कैथोड का काम करता है। जो एनोड होता है, भाई ध्यान रखेंगे, जो एनोड होता है वो निगेटिव पॉइंट और कैथोड पॉजिटिव पॉइंट। ऐसा इसलिए कि जब हम लोग पावर ले रहे होते हैं, जब हम बैटरी से पावर ले रहे होते हैं, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है
और ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और यहां इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होते हैं, और यहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहां रिडक्शन होता है, जहां रिडक्शन होता है वो कैथोड है, जहां ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड है। लेकिन ये कब? जब वो गैल्वेनिक सेल की जैसे काम करती है, यानी जब हम लोग बैटरी से पावर ले रहे होते हैं उस समय। जब हम बैटरी से पावर ले रहे होते हैं तो उस समय ये स्थिति होती है। ठीक है। अब बेटे एनोड और कैथोड, तो अगर हम इसको सेल के रूप में दिखाना चाहें कि अगर लेड स्टोरेज बैटरी, जिसे हम लोग लेड एक्यूमुलेटर कहते हैं, लेड एक्यूमुलेटर, अगर हम इसको दिखाना चाहें तो हम लोग दिखा सकते हैं लेड एक्यूमुलेटर को PbSO4, PbO2, PbSO4, और यहां 38 से 40% H2SO4 बाई मास, भार अनुसार 38 से 40% H2SO4 भरा जाता है। और ये Pb से PbSO4 ये एनोड पर होने वाली रिएक्शन है और ये कैथोड पर होने वाली रिएक्शन है। तो इस प्रकार से हम लोग सीसा संचायक सेल को संक्षेप में प्रदर्शित करते हैं। एक एनोड हो गया और एक कैथोड हो गया। जो एनोड है वो मूलतः नेगेटिव पॉइंट होता है और जो कैथोड है वो मूलतः पॉजिटिव होता है। लेकिन कब? ये ध्यान रखेंगे तब जब ये गैल्वेनिक सेल का काम कर रही है, मतलब जब हम लोग इससे पावर ले रहे हैं, तब ये एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही विद्युत अपघटनी क्रिया होती है, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जैसे काम करता है, अथवा चार्जिंग की कंडीशन आती है, तो चार्जिंग के समय इसका एनोड कैथोड बन जाता है और कैथोड एनोड बन जाता है और विपरीत रिएक्शन होने लगती है। विपरीत रिएक्शन का मतलब कि आप लोग जैसा कि पहले पढ़ चुके होंगे कि विद्युत अपघटनी सेल, जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, बाहर से एनर्जी देने पर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो जैसे ही बाहर से एनर्जी दी जाती है, अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो ये जो सेल गैल्वेनिक सेल के रूप में काम कर रही होती है, अब इस समय विद्युत अपघटनी सेल का काम करने लगती है। तो ये सीसा संचायक सेल, जिसे लेड एक्यूमुलेटर कहते हैं, इस तरीके से यहां कुछ बातें हमने लिखी हैं। सीसा संचायक सेल कहते हैं, लेड एक्यूमुलेटर कहते हैं, सेकेंडरी सेल कहते हैं। सेकेंडरी सेल कहने की वजह क्या है? इसको रिचार्ज किया जा सकता है। एक बार डिस्चार्ज हो जाए तो हम इसको फिर से रिचार्ज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज होता है और केमिकल एनर्जी भी बनते हैं लेड और लेड के ऑक्साइड के रूप में। और मतलब कहने का आशा है विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होकर के लेड और लेड के यौगिक के रूप में बैटरी के अंदर संचित हो जाती है। क्योंकि सीधे तौर पे विद्युत ऊर्जा का संचय संभव नहीं है, इसलिए रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके और लेड के यौगिकों के रूप में स्टोरेज हो जाता है। तो ये जो बैटरी है दोनों प्रकार का काम करती है, ना केवल गैल्वेनिक सेल बल्कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम करती है। जब हम इससे पावर ले रहे होते हैं तो ये गैल्वेनिक सेल का काम करती है। क्यों? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया सेल के अंदर होती है, बैटरी के अंदर होती है और पावर बाहर आती है। लेकिन जब हम लोग चार्जिंग करते हैं, ये चार्जिंग पर होती है, तो बाहर से एनर्जी दी जाती है, अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती है, मतलब कंडीशन उलट जाती है। तो जो हमारे घरों में उपयोग होने वाली बैटरी है उसके बारे में ध्यान रखेंगे, वो गैल्वेनिक सेल भी है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी है। ठीक है, विद्युत अपघटनी सेल भी है और गैल्वेनिक सेल भी है, जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। ठीक है, हमने लेड एक्यूमुलेटर के बारे में बता दिया कि एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। एनोड का Pb का PbSO4 में परिवर्तन होता है और कैथोड पर PbO2 का PbSO4 में परिवर्तन होता है। यहां रिडक्शन होता है, मैं लिख रहा हूं, यहां रिडक्शन होता है और यहां क्या होता है, यहां ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो यहां रिडक्शन होता है और यहां पर ऑक्सीडेशन, एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया, कैथोड पर रिडक्शन की क्रिया। लेकिन जैसे विद्युत अपघटनी सेल में परिवर्तित होती है, मतलब चार्जिंग की कंडीशन आती है, तो उसका एनोड कैथोड हो जाता है और कैथोड एनोड में परिवर्तित हो जाता है। चलिए, तो बेटे इसके बाद अब हम देखते हैं कि सेल पर कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, किस इलेक्ट्रोड पर क्या अभिक्रिया होती है और इसका वोल्ट क्या होता है, विभवांतर क्या होता है। चलिए आइए अब देखते हैं एनोड और कैथोड पर क्या रिएक्शन होती है। एनोड और कैथोड के बारे में एक बार और समझ लीजिए कि ये शुद्ध लेड का बना होता है और इसका परिवर्तन PbSO4 में होता है।
ठीक है। और ये PbO2 का बना होता है और साथ में Pb होता है और इसका भी PbSO4 में परिवर्तन होता है और बीच में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा जाता है 38 से 40% H2SO4 सॉल्यूशन बाय मास। भार अनुसार H2SO4 का सॉल्यूशन भरा जाता है। ये विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। एनोड पर क्या रिएक्शन होती है? देखिए भाई, एनोड पर रिएक्शन होती है, Pb का PbSO4 में परिवर्तन होता है। देखें, Pb प्लस HSO4 माइनस प्लस H2O गिव्स PbSO4 प्लस H3O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन जो आप देख रहे हैं एट एनोड, ये एनोड पर होने वाली रिएक्शन है। एनोड पर रिएक्शन हो रही है और आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है। Pb का PbSO4 में परिवर्तन होगा, PbSO4 में ये वाला हाइड्रोजन यहां शिफ्ट होगा, H3O प्लस बनेगा, एक नेगेटिव चार्ज है इधर, एक पॉजिटिव, दो नेगेटिव है, यानी ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो हम यहां लिख सकते हैं यहां क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैथोड पर रिएक्शन क्या होगी? हम लोग लिख सकते हैं एट कैथोड। कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी? PbO2 प्लस HSO4 माइनस प्लस 3 H3O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स PbSO4 प्लस 5। कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी? PbO2 लेड डाइऑक्साइड HSO4 माइनस H2SO4 से क्रिया करता है, H3O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन PbSO4 5s2। इसको बोलते हैं बेटा रिडक्शन। इसको रिडक्शन इसलिए कहेंगे कि यहां Pb के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए थे, अब सल्फेट आ गया। यहां Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहां Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना यानी अपचयन है। यहां Pb की ऑक्सीडेशन नंबर 0 थी, 0 से +2 की कंडीशन आ गई, यहां ऑक्सीडेशन हो गया। हम चाहें तो लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर यहां 0 थी, 0 से +2 की आ गई, यहां क्या हो गया, यहां ऑक्सीडेशन हो गया। यहां इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है और +2 रह गई, यहां क्या हो गया, यहां रिडक्शन हो गया। तो हम लोग ध्यान रखेंगे इस बात का कि यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां रिडक्शन हो रहा है। टोटल अगर रिएक्शन देखना चाहें, टोटल सेल रिएक्शन देखना चाहें, सेल पर टोटल रिएक्शन क्या हो रही है, तो बेटा दोनों रिएक्शन को जोड़ देंगे। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और H2O से एक H2O यहां कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, Pb प्लस PbO2 2 HSO4 माइनस, एक H3O प्लस से एक H3O प्लस कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 H3O प्लस गिव्स 2 PbSO4 प्लस 4H2। और ये टोटल सेल रिएक्शन, ये टोटल सेल रिएक्शन, ये टोटल सेल रिएक्शन हो गई। और टोटल सेल रिएक्शन का जो विभवांतर है वो होता है, जिसे हम लोग ई सेल कहेंगे, 2.041 वोल्ट। ये टोटल सेल रिएक्शन के कारण विभवांतर हो गया। अब रिएक्शन को एक बार चेक कर लेंगे, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, कहीं डिसबैलेंस तो नहीं है। देखो भाई, ऑक्सीजन 4 2 8 2 10 और 2 12 ऑक्सीजन है, 4 दूनी 8 4 12। हाइड्रोजन चेक करते हैं, 2 यहां है, 3 दूनी 6 2 8 हाइड्रोजन है, इधर भी 8 है। Pb 1 और 1 2 Pb इधर भी है, सब क्लियर। यहां पॉजिटिव चार्ज 2 है, 2 नेगेटिव है, बराबर, ठीक है। तो ये टोटल सेल रिएक्शन हो रही है। ये कब हो रही है, ये बात भी जान लें, ये कब रिएक्शन हो रही है, जब हम पावर लेते हैं, जब हम बैटरी से पावर ले रहे होते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे, ये रिएक्शन कब होती है, जब हम बैटरी से पावर ले रहे होते हैं। एनोड पर ये रिएक्शन होती है, कैथोड पर ये रिएक्शन होती है जब हम बैटरी से पावर ले रहे हैं। अब जब बैटरी से पावर लेते रहेंगे कुछ समय बाद बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद रिएक्शन क्या, चार्जिंग की होगी। अब चार्जिंग में क्या करते हैं, चार्जिंग के समय लिखेंगे, चार्जिंग के समय यह है बैटरी
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाती है चार्जिंग के समय। यह बैटरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाती है और इसका एनोड कैथोड हो जाता है, कैथोड एनोड हो जाता है। ठीक है, चार्जिंग के समय। तो चार्जिंग के समय रिएक्शन क्या होती है? 2PbSO4 + 2H2O गिव्स चार्जिंग। चार्जिंग के समय एक तो बनता है Pb और ये PbO2, साथ में 4H+, साथ में SO4 डबल-। देखें जरा चेक करके, ऑक्सीजन Pb 2 है, एक और एक 2 Pb है। ऑक्सीजन बराबर है 4 दूनी 8 2 10, 4 दूनी 8 2 10। हाइड्रोजन 2 दूनी 4 है, 4 हाइड्रोजन यहां है, सब यहां नेगेटिविटी और पॉजिटिव 4 4। ठीक है, ये लेड सल्फेट है, इसको कहते हैं लेड सल्फेट। और ये लेड है, ये लेड कहां जाएगा? इसको वापस भेजा जाएगा, जिसे हम लोग एनोड कह रहे थे, एनोड पर वापस जाएगा। ये जो पूर्व में अपना एनोड बना था उस पर ये वापस पहुंच जाएगा। और ये महाशय कहां जाएंगे? ये कैथोड पर वापस चले जाएंगे, ये कैथोड पर जाएंगे और इस प्रकार से बैटरी फिर से चार्ज हो जाएगी। तो जैसे ही बैटरी चार्ज हो जाती है, फिर आप पावर फिर लेते हैं और जैसे ही आप पावर लेते हैं तो ये वाली रिएक्शन होने लगेगी। ये वाला हिस्सा गैल्वेनिक सेल के जैसे काम कर रहा है और ये वाली रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जैसे काम कर रहा है। बोथ रिएक्शन होती रहती हैं और इस प्रकार से हम लोग बैटरी से एनर्जी लेते रहते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने एक बात और जानी कि जब बैटरी में एक एनोड हो और एक कैथोड हो तो 2 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है। जैसे ही हम लोग इन प्लेटों की संख्या बढ़ा देते हैं, 2 कैथोड 2 एनोड, 4 कैथोड 4 एनोड, 6 कैथोड 6 एनोड, इस प्रकार से हम प्लेटों की संख्या बढ़ा करके हम इस वोल्ट को बढ़ा सकते हैं। अगर कोई बैटरी 12 वोल्ट की है तो इसका मतलब उसमें 6 प्लेटें हैं एनोड की और 6 प्लेटें कैथोड की। अगर कोई बैटरी 24 वोल्ट की है तो ये मान लीजिए उसमें 12 एनोड प्लेट है और 12 कैथोड प्लेट है। क्लियर? तो हमारे ख्याल से ये आपको लेड स्टोरेज बैटरी समझ में आ गई होगी। लेड स्टोरेज बैटरी न केवल गैल्वेनिक सेल है बल्कि यह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का भी कार्य करती है चार्जिंग के समय। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की जैसे जब बैटरी कार्य करती है तो उसका एनोड कैथोड बन जाता, कैथोड एनोड बन जाता है। क्लियर? अगर 6 एनोड और 6 कैथोड प्लेट हैं तो ये जो है 12 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करेगी। 12 कैथोड और 12 एनोड है तो 24 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करेगी, जैसा कि ट्रक और ट्रैक्टर आदि की बैटरी जो होती है उसमें है। ठीक है, उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।